हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सुनील कुमार साहू आप लोगों का एस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीओ में जनन, ये देखे थे। अब हमको 12th का दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक जो पादप है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो हम बात करेंगे इसमें जो पौधों की जो संरचना है ये किस तरह का होता है, कौन सा पार्ट मेल पार्ट की तरह काम करेगा और कौन सा पार्ट फीमेल पार्ट की तरह काम करेगा, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आवृतबीजी पादपों में जनन या फिर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर है ये है फ्लावर, पुष्प। पुष्प क्या होता है, तो अगर हम इसको सिंपल डिफाइन करें तो यहाँ पर हम डेफिनेशंस लिख सकते हैं। ये क्या होता है, पौधों का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, पुष्प, या फिर हम बात कर रहे हैं फ्लावर कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं कि पौधों का जो क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, या फिर हम बात कर रहे हैं जो प्रजनन भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स की या फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट, पुष्प जो होता है ये क्या होता है, युग्मकों के निर्माण करने वाला भाग होता है, या फिर पौधों का ऐसा भाग जहां पर क्या होता है युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं युग्मकों का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है, निर्माण होता है, पहला पॉइंट गैमेट फॉर्मेशन होगा। दूसरा यहाँ पर अब इसी को डिफाइन कर सकते हैं, परागकणों का निर्माण होता है, यहाँ पर निर्माण होता है परागकण, या फिर हम बात कर रहे हैं कौन सा, पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, जो मकरंद है, मकरंद, तथा हम बात कर रहे हैं कौन सा, सुगंध, मतलब जो पुष्प का स्पेसिफिक या विशिष्ट जो गंध होता है, सुगंध का क्या होगा, निर्माण होगा, यहाँ पर निर्माण होता है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, या हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, निषेचन का, निषेचन हम बात कर रहे हैं कौन सा, फर्टिलाइजेशन क्षेत्र होता है। ठीक है, मतलब जो गैमेट है मेल और फीमेल, यहीं पर इसका क्या होता है, फ्यूजन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्प जो है सामान्यतः कैसा होता है, कलरफुल होता है, रंगीन होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, रंगीन या जो कलरफुल है इसके कारण ये कीटों को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये हम बात कर रहे हैं इंसेक्ट या फिर कीटों को क्या करता है, को आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हम बात कर रहे हैं क्या होता है, फ्लावर्स के कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्लावर जो होगा, पुष्प जो होता है, इसके लिए हम एक स्पेशल पॉइंट बोल रहे हैं, वो ये कि फ्लावर जो रहता है ये क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। हम बात कर रहे हैं फ्लावर या जो पुष्प होता है एक रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है, प्ररोह, या फिर हम बोल रहे हैं शूट होता है, बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर प्ररोह मतलब हम तना की बात कर सकते हैं। अब इसके हम बात कर रहे हैं कौन सा कारण, या फिर हम रीजन की बात करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो पौधा पुष्प वाला भाग है, फूल वाला भाग है, या फिर फ्लावर वाला पार्ट है, ये हम बोल रहे हैं कि पौधों का ये क्या है, एक्चुअल में तना वाला भाग होता है या प्ररोह का भाग होता है, जो रूपांतरित होकर क्या होता है, पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके कुछ रीजंस बताते हैं। तो देखिए रीजन या कारण में बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, नोड एंड और इंटरनोड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन सा, पर्व संधि और पर्व की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है।
चूंकि यहाँ पर्व और पर्व संधि पाया जाता है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक रूपांतरित प्ररोह बोलते हैं। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें नोड की। तो याद रखिएगा फ्लावर जो रहता है इसमें 4 नोड पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नोड की बात कर रहे हैं, पहला संधि, ये क्या होता है, थैलेमस में नीचे की ओर होता है। ठीक है, नीचे की ओर स्थित होता है। ठीक है, नीचे की ओर क्या होगा, स्थित होता है। कौन सा? जो फर्स्ट नोड है। अब यहां पर इसकी हम रोल बात कर रहे हैं फर्स्ट नोड की, तो यहां से क्या होता है, यहां से कैलिक्स विकसित होता है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं फर्स्ट नोड जो है वो किसके लिए है, कैलिक्स के लिए है, विकसित होता है। कैलिक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्स्ट नोड जो है वो एक्चुअल में किसके लिए है, यहां से हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नोड की। फर्स्ट नोड जो है वो किसके लिए है, कैलिक्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर सेकेंड नोड की। सेकेंड नोड की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड नोड जो रहेगा ये कहां रहता है, फर्स्ट नोड के ऊपर होता है। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं फर्स्ट नोड के ऊपर स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, दूसरी बात बोल रहे हैं यहां से ये किस में हेल्प करता है, तो यहां से लिख सकते हैं, यहां से कोरोला, या फिर हम बात कर रहे हैं कौन सा, दलपुंज, बाह्यदलपुंज और दलपुंज बोलते हैं, दलपुंज विकसित होता है या निकलता है बोल रहे हैं, विकसित होता है। क्लियर है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मतलब फर्स्ट नोड की, तो फर्स्ट नोड से जो है कैलिक्स ग्रो कर रहा है, विकसित हो रहा है, निकल रहा है। और सेकेंड नोड की बात करें तो सेकेंड नोड में क्या आएगा, कोरोला या जो दलपुंज है ये विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें थर्ड नोड की। तो थर्ड नोड और फोर्थ नोड जो रहता है इसके क्रम से बात कर रहे हैं। थर्ड नोड जो होगा ये पुमंग के लिए होगा और फोर्थ नोड जो होगा ये किसके लिए होगा, जायांग के लिए। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट थर्ड नोड की। थर्ड नोड जो रहेगा ये कहां पर रहेगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड की। ठीक है, तो फर्स्ट नोड के लिए हम बात कर रहे हैं थैलेमस के नीचे क्यों रहेगा, सेकेंड उसके ऊपर, थर्ड उसके ऊपर, फोर्थ उसके भी ऊपर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकेंड नोड के ऊपर स्थित होता है या ऊपर पाया जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, एंड्रोसियम, या फिर हम बात कर रहे हैं कौन सा, पुमंग विकसित होता है। यहां से क्या होगा, पुमंग विकसित होगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ नोड बोल रहे हैं, चौथा जो पर्व संधि है इसकी बात कर रहे हैं। तो फोर्थ नोड जो रहेगा यहां से बोल रहे हैं फिर से वही थर्ड नोड के ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है। क्लियर है। अब यहां से अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या हो जाएगा, गाइनोसियम, या फिर हम बोल रहे हैं कौन सा, जायांग विकसित होता है। तो ये इस तरह से हम सिंपल बात कर रहे हैं एक फ्लावर की जो मेन पॉइंट्स की, जिसके बेसिस पर हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या होता है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। तो वहां पर मेन पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में बोल सकते हैं या सरल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इसके एक सिंपल डायग्राम की, जिसमें हम लोग नोड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी एक बहुत ही छोटा सा क्लियर एक डायग्राम की बात कर रहे हैं। क्लियर है, ये इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक नोड यहाँ पर दिख रहा होगा, दूसरा नोड हम बात करते हैं कहां पर दिख रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे की ओर बना रहा हूं, ये इस तरह से, एक मिनट,
दूसरा नोड ये यहाँ पर है, ये वाला येलो कलर में मैंने बनाया। तीसरा जो नोड है मैं ऑरेंज में बना रहा हूँ और चौथा जो नोड है ये ग्रीन में बना रहा हूँ। क्लियर है? तो इस तरह से 4 नोड रहेगा। पहला नोड तो हो गया ये नीचे वाला, यहां से मैं लेबलिंग कर देता हूँ। चलिए इधर कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये वाला हो गया। थर्ड जो है ये येलो वाला हो गया, ऑरेंज वाला हो गया सेकेंड और ग्रीन वाला हो गया इसमें कौन सा, फर्स्ट। तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं इसके नोड की। क्लियर है? ये इस तरह से 4 नोड यहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। तो चौथे वाले नोड्स के लिए हम बात करें, यहाँ पर जायंट तो बना चुके हैं, तीसरे वाले नोड के लिए बताते हैं। तो यहाँ पर तीसरे वाले नोड से क्या बनेगा, एंड्रोसियम बनेगा, ये इस तरह से। ठीक है? यहाँ पर भी क्या होगा, ये इस तरह से एंड्रोसियम वाला पार्ट आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाले नोड जो रहता है, ये क्या करता है एक्चुअल में, इस तरह से इसके जो दलपुंज है या कोरोला है इसको ग्रो करेगा। यहां पर भी हम बना सकते हैं कि इस तरह से ये हो गया। और लास्ट वाला जो रहेगा कैलिक्स वाला पार्ट है, जो इस तरह से क्या होता है, छोटा सा कैलिक्स, ये दोनों तरफ ऐसा पाया जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत ही क्लियर, या हम डायग्राम की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसकी लेवलिंग की। ये जो दिख रहा है, जो फर्स्ट नोड से विकसित होने वाला है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है कैलिक्स। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है कोरोला। थर्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये कहलाता है एंड्रोसियम। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कहलाता है, गाइनोसियम कहलाता है। ठीक है? तो ये जो हम बात कर रहे हैं बहुत ही क्लियर तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसकी लेवलिंग किस तरह से है और कौन सा पार्ट कौन से नोड से विकसित हो रहा है। क्लियर है? देखिए बहुत ही सिंपल डायग्राम है। फर्स्ट नोड कैलिक्स, सेकेंड नोड कोरोला, थर्ड नोड एंड्रोसियम और ये फोर्थ नोड। हम नीचे से कहाँ आ रहे हैं, ऊपर की ओर आ रहे हैं। और ये जो पार्ट है जहां पर ये प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलेमस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस, जहां पर ये सभी पार्ट क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है? नेक्स्ट ये तो हो गया, हम बात कर रहे हैं नोड की। अब नोड के बाद हम बात करते हैं इंटर नोड की। इंटर नोड की अगर बात करते हैं तो देखिए नोड की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो दो नोड के बीच का क्या होगा, कुछ स्पेस या जगह पाया जाएगा जहां पर दो संधि है, जहां से क्या एक तरफ से मान के चलो कोरोला निकल रहा है, एक तरफ से कैलिक्स निकल रहा है, तो दोनों के बीच में कुछ स्पेस है। इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड, पर्व बोल रहे हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर 3 जो हम पर्व बताते हैं, इसको मैं डायग्रामेटिक बता रहा हूँ। सपोज ये क्या है, थैलेमस वाला भाग है जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, बस ये हाइपोथेटिकल हमको जो क्लियर करना है उसके लिए। तो मान के चलते हैं ये हमारा हो गया फोर्थ नोड, और यहाँ पर हो गया ये हमारा फर्स्ट नोड, ये हमारा हो गया सेकेंड नोड, और ये हो गया हमारा थर्ड नोड। क्लियर है? यहाँ से देखिए दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में था कौन सा, फर्स्ट नोड है ये वाला हो गया सेकेंड, ये वाला हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो ये तो हो गया नोड का। हमको बताना है इंटर नोड। तो फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड दोनों के बीच की जो स्पेस है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट इंटर नोड। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंथोफोर, वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंथोफोर। तो याद रखिएगा एंथोफोर कहां पर पाया जाता है, कैलिक्स और कोरोला के बीच वाला जो पर्व होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एंथोफोर। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड के बीच में जो रहेगा इसको हम बोलेंगे एंड्रोफोर। थर्ड और फोर्थ के बीच में जो रहेगा इसके लिए वर्ड यूज करते हैं गाइनोफोर। क्लियर है? अब याद कैसे रखेंगे, तो याद रखना बहुत ही इजी है। जो ऊपर में है उसके जस्ट नीचे की रिस्पेक्ट में हम ये याद रखेंगे। जैसे फोर्थ से गाइनोसियम निकलता है तो गाइनोसियम के नीचे गाइनोफोर, थर्ड से एंड्रोसियम निकलता है तो एंड्रोफोर,
पेटल जो है कलरफुल होता है, इसके लिए हम एंथोलॉजी वर्ड यूज करते हैं, फ्लावर का अध्ययन। तो इसके बेसिस पर एंथोफोर ये इस तरह से याद रख सकते हैं। या फिर 3 नाम है, अगर गायनोफोर एंड्रोफोर पता चल गया तो सीधी सी बात लास्ट जो रहेगा वो भी पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये हम बात कर रहे हैं नोड और इंटरनोड। इसके बेसिस पर हम ये मानते हैं कि जो एक्चुअल में पुष्प होता है ये एक रूपांतरित प्ररोह होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके बाद फ्लावर के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और नेक्स्ट जो रहता है ये आ जाएगा एसेसरी पार्ट। ये हम बात कर रहे हैं प्रजनन भाग और ये हो गया इसमें सहायक भाग। तो पुष्प जो होता है एक प्रारूपी पुष्प, टिपिकल फ्लावर की बात करें तो यहां पर हम इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऐसा भाग जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा। और ऐसा भाग जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, किंतु ये प्रजनन में क्या करता है? सहायक होता है। जैसे परागण की क्रिया, तो परागण के लिए कीटों को अट्रैक्ट करना, पास लाना, ये काम कौन करता है? सहायक भाग करता है। क्लियर है? तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए अगर हम बात करते हैं, यहां पर आएगा कौन सा? एंड्रोसियम, और दूसरा आएगा यहां पर कौन सा? गाइनोसियम। पुमांग और जायांग ये जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कैलिक्स, कोरोला, ये दो किसमें आएगा? एसेसरी पार्ट में। क्लियर है? तो पुष्प के जो 2 भाग है इसमें याद रखिएगा, एंड्रोसियम गायनोसियम ये प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करता है और कैलिक्स कोरोला अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, इसलिए उसको हम किस में रखेंगे? सहायक भाग में रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग स्पेशली बात करेंगे यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा मेन टॉपिक है, बोल सकते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नर भाग, या फिर इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंड्रोसियम, या फिर माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुमंग, इसको बोलते हैं लघु बीजाणुपन, और ये तो सिंपल याद आ रहा होगा नर प्रजनन अंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं। जो मेन हम लोगों को देखना है, स्टार्ट करना है अभी। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंड्रोसियम। अब अगर हम बात कर रहे हैं एंड्रोसियम की, पुमंग की इकाई या यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है स्टमेन, हिंदी में इसको बोलते हैं पुंकेसर। तो याद रखिएगा पुमंग की जो इकाई होता है पुंकेसर होता है, यूनिट आप एंड्रोसियम की बात करें तो स्टमेन होता है। ठीक है, अब यहां से हमको बात कर रहे हैं स्टमेन की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, ये किस तरह से होता है, इसके बात करेंगे, और इसकी जो मॉर्फोलॉजी है इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमेन की बात कर रहे हैं।
स्ट्रक्चर आप इस डोमेन में हम लोग बात करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी। ये इस तरह से क्या होता है, पुंकेसर की स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट है यहां से यहां तक वाले भाग को, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिलामेंट। फिलामेंट मतलब हिंदी में बोलते हैं तंतु, या चूंकि पुमंग का भाग है इसलिए पुतंतु वर्ड यूज कर देते हैं। और यहां से यहां तक वाला भाग है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंथर। एंथर मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, परागकोश की। क्लियर है, एंथर से क्या हुई, परागकोश भी बोल सकते हैं, एंथर वर्ड यूज करते हैं। बीच में ये जो स्ट्रक्चर अलग से दिख रहा है, ये दोनों कोश के बीच में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कनेक्टिव, संयोजक बोलते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में 3 भाग होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है परागकोश, दूसरा इसको जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर कनेक्टिव, और तीसरा इसमें जो टेल लाइक पूंछ जैसे संरचना होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट या तंतु बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो सामान्य पौधे होते हैं या अधिकांश जो पादप होते हैं, इसमें ये जो क्या होता है, एंथर होता है। इस एंथर में क्या होता है, 2 लोब होते हैं, मतलब यहाँ पर 2 लोब है तो इसको हम बाइलोब या फिर बाइथिकस डाइथिकस वर्ड यूज करते हैं, दोनों वर्ड। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहला पॉइंट की, यहां लिख सकते हैं अधिकांश पादप में, अधिकांश पादप के बोल सकते हैं, एंथर में 2 लोब पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, 2 लोब है, तो 2 लोब के बेसिस पर इसको हम क्या बोलेंगे, डाइथिकस बोलते हैं। क्लियर है, क्या वर्ड यूज करेंगे, डाइथिकस। अब यहाँ पर याद रखने वाली मेन चीजें हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 1 लोब होता है, इसमें फिर से क्या होता है, 2 स्पोरेंजिया पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या होता है, 1 लोब में 2 स्पोरेंजिया पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 लोब में 2 स्पोरेंजिया है, लोब कितने हैं, 2, तो टोटल यहाँ पर स्पोरेंजिया कितना हो जाएगा, 4 स्पोरेंजिया हो जाएगा। तो चूंकि 4 स्पोरेंजिया होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कुल 4 स्पोरेंजिया। तो 4 स्पोरेंजिया के बेसिस पर इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं या याद रख सकते हैं कि अधिकांश जो पादप होते हैं उसके पुमंग में 2 लोब होते हैं, 1 लोब में क्या होगा, 2 स्पोरेंजिया, तो 2 लोब में कितने हो जाएंगे, 4 स्पोरेंजिया। 4 स्पोरेंजिया इसलिए टेट्रा स्पोरेंजिएट, 2 लोब है इसलिए इसको डाइथिकस वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है। अब एक पौधा ऐसा है जिसमें यहाँ पर 2 लोब नहीं होता है, या हम बात करें एक कुल की बात करें, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें जो अलग होता है, इसकी मालवेसी की बात कर रहे हैं, मालवेसी फैमिली। इसमें एग्जांपल आता है कौन सा, चाइना रोज। चाइना रोज किसको बोलते हैं जी, गुड़हल को, जिसको लोकल भाषा में मदार भी बोलते हैं, ठीक है, गुड़हल या मदार। मेन गुड़हल यूज करते हैं, मदार जो रहता है देवी मदार, जिसमें बहुत सारे पेटल जो रहते हैं रोज टाइप, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मालवेसी फैमिली की जो गुड़हल है, चाइना रोज है, इसकी बेसिस बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 लोब होता है। अब 1 लोब है, इसका मतलब क्या होगा, 2 स्पोरेंजिया होगा। तो इसके बेसिस पर इसका जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, ये होता है मोनोथिकस और बाई स्पोरेंजिएट वर्ड यूज होता है।
क्लियर है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं अधिकांश पादप की एक प्रारूपिक पुष्प की, तो उसमें 2 लोब होगा, तो डाइथिकस और 4 स्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिया। लेकिन मालवेसी कुल की या फिर हम बात करें चाइना रोज की, तो यहाँ पर केवल 1 लोब होगा और यहाँ पर स्पोरेंजिया कितना होगा? 2 होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इस स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर, जिसमें एक्चुअल में एंथर की स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, लोब तो हमको क्लियर दिख रहा है, 2 लोब दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर, लेकिन यहाँ स्पोरेंजिया कैसा होगा? तो देखिए इसकी सेक्शन कटिंग की बात कर रहे हैं। सपोज ये क्या हो गया, एक एंथर की स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जैसे ये इस तरह से एक एंथर है ये, ठीक है। अब मैं इस एंथर के लिए क्या कर रहा हूँ, इसका सेक्शन कटिंग काट रहा हूँ। तो इसके सेक्शन कटिंग के स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ से कट किया मैं। अब इस सेक्शन कटिंग को मैं अगर क्या कर रहा हूँ, ठीक से अल्ट्रा स्ट्रक्चर में डिफाइन करूँ, तो ये इसका स्ट्रक्चर हमको कैसा दिखाई देगा, ये इस तरह का दिखाई देगा। ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। मतलब यहां पर देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल क्या दिख रहा है, यहां पर 4 स्पोरेंजियम दिख रहा है, ठीक है। कौन कौन सा? 1 2 3 4। लोब कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो इसके बेसिस पर हम लोग बोलते हैं ये हो गया 2 लोब, और ये हो गया यहां पर कौन सा, 4 स्पोरेंजिया की बात करें, ठीक है। ये इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो क्लियर है। यहाँ से हम बात कर रहे थे इसकी जो सेक्शन कटिंग है, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम एंथर है, इसकी काट का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये इस तरह से देखिए। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस एंथर का जो माइक्रोस्कोपिक अध्ययन है, वो किस तरह से होगा। माइक्रोस्कोप में इसमें कितनी लेयर्स दिखेंगे स्पोरेंजिया के चारों तरफ। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या एंथर की बात कर रहे हैं। पराग कोश का जो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट होता है। हम बात कर रहे हैं कौन सा, अनुप्रस्थ काट की बात कर रहे हैं, एंथर का अनुप्रस्थ काट। इसकी स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोगों को बहुत ही सिंपल डिफाइन कर रहे हैं। ये एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व बनाएंगे, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल बनाना है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वाले भाग में क्या होगा, एक और स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम बात करते हैं कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये इस तरह से, ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक्चुअल में इसका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू वाला भाग है, संयोजी ऊतक, जिसमें जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर हमको 4 भाग और बनाने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया इसका ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट हम लोग बात कर रहे हैं ये हो गया, तीसरा पार्ट यहाँ पर ये हो गया, और चौथा पार्ट ये हो गया। ये जो 4 भाग हमको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है, ये इसकी स्पोरेंजिया वाला पार्ट है, ठीक है। अब स्पोरेंजिया ये तो हो गया, स्पोरेंजिया के चारों तरफ क्या है, इसकी वॉल है। जैसे ये स्पोरेंजिया, इसके चारों तरफ भी भित्ति दिख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस भित्ति की, यहाँ पर इसकी लेवलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक को डिफाइन कर रहा हूँ, ऐसे ये सभी में रहेगा, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं, सबसे बाहर की ओर एक सिंगल लेयर रहेगा, एक कोश की लेयर, ये इस तरह से रहेगा। यहाँ पर एक कोश की लेयर, ये इस तरह से, क्लियर है। अब ये जो लेयर दिख रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा पूरे लास्ट वाले भाग तक, ये ऐसा यहाँ तक। तो हम एक के लिए ड्रा कर रहे हैं, बाकी को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो रहेगा, फिर से एक कोश की लेयर रहेगा, लेकिन इसकी कंपेयर में कुछ क्या रहता है, मोटी लेयर होगा।
ये इस तरह से एक क्या होगा, कुछ मोटी लेयर का यहाँ पर एक और लेयर बनेगा ऐसा, जो पहले वाले के कंपेयर में हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा क्या होगा, मोटी लेयर होगा। ये इस तरह से क्लियर है, 2 लेयर हो गया। तीसरा लेयर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये जो तीसरा लेयर होता है 3 to 4 सेल्स लेयर होगा। मतलब ये जैसे एक सेल लेयर ये हो गया, दूसरा सेल लेयर मैंने ड्रॉ किया ये हो गया, तीसरा लेयर मैंने ये इस तरह से ड्रॉ किया, इस तरह से 3 लेयर का क्या होगा, यहाँ पर जो इस लेयर होगा ये यहाँ पर बनेगा। जैसे ये 1 2 और ये इस तरह से 3 लेयर हो जाएगा। क्लियर है? 3 लेयर के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, एक और लेयर होगा जो कैसा होगा, सिंगल होगा लेकिन मोटी लेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 लेयर के बाद, ये इसको रेंजर में थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ ताकि कुछ स्पेस मिल जाए चौथी लेयर के लिए। ये यहाँ पर 3 लेयर, पहले तो जो स्टार्टिंग के 3 है ये है। अब जो चौथी लेयर होगा, चौथी लेयर यहाँ पर कौन सा है, इसके नीचे जो बना रहे हैं ये इसका सेलुलर लेयर रहता है। ये इस तरह से कुछ मोटी लेयर, सिंगल सेल्स लेयर, ये इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, एक कोश की लेयर का फिर से आवरण होगा, ये इस तरह से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोटल कितने लेयर हो गए, 4 लेयर। चलिए इसके हम 4 लेयर को एक अलग से डायग्राम में और क्लियर कर रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस स्ट्रक्चर की, तो देखिए यहाँ से यहाँ पर वाले पार्ट को मैं यहाँ पर पूरे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये एक सबसे बाहर की ओर हमको एक सिंगल लेयर दिख रहा है, ये इस तरह से, ये एक लेयर हो गया। ठीक है, दूसरी लेयर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से एक कोश की लेयर है, लेकिन इसकी जो सेल्स है इसकी कंपेयर में थोड़ी सी मोटी है, तो ये मोटी सेल्स लेयर, लेकिन कैसा है, सिंगल लेयर है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं 3 स्तरीय लेयर हो गया। तो 3 स्तरीय लेयर के लिए हम बात कर रहे हैं ये इस तरह से, एक लेयर सपोज ये वाला हो गया इसका, दूसरा लेयर की मैं बात कर रहा हूं, दूसरा लेयर ये सपोज ऐसा हो गया, और तीसरा लेयर की मैं बात कर रहा हूं, ये इस तरह से तीसरा लेयर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा लेयर ये हो गया, 3 लेयर हो गया। अब इसके नीचे क्या होगा, कुछ बड़ी सेल्स लेयर होगा, जो एक्चुअल में ये ऐसा सेल्स रहेगा, ये इस तरह से। इसके जो क्या होगा, बाहर आउटर की वाला जो लेयर रहेगा इस तरह की 4 लेयर होगा, और इसके बाद फिर क्या होगा, इस तरह से कुछ सेल्स रहेंगे। ये वाले अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट जो रहता है यहाँ पर बनाएगा स्पोरोजिनस सेल, जिसमें क्या होगा, ये इस तरह से कुछ स्पोर रहता है, जिस स्पोर को हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेवलिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए लेवलिंग किस तरह से करेंगे। सबसे बाहर वाला भाग जो दिख रहा है, ये बाहर वाला भाग, इसमें क्या है, एपिडर्मिस का भाग है, जो इसकी व्हाइट या सिंगल लेयर दिख रहा है। क्लियर है, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला भाग। दूसरा लेयर जो ग्रीन वाला दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम लेयर, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो 1 2 3 लेयर जो रहता है, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, ये जो रहता है इसका मिडिल लेयर कहलाता है, जो 3 कोश के स्तर तक हो सकता है। और लास्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है, चौथा लेयर, इसको बोलते हैं टैपिटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टैपिटम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या कहलाता है, स्पोरोजिनस मदर सेल्स बोलते हैं, या फिर स्पोर मदर सेल भी वर्ड यूज करते हैं। तो इसके बेसिस पर SMC ये वर्ड यूज करेंगे शॉर्ट में। दूसरा इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है, जो पॉलन ग्रेन निर्माण करने वाला हो, तो इसके बेसिस पर MMC भी बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। या फिर एक और वर्ड यूज होता है
पॉलन मदर सेल, पॉलन निर्माण करने वाली कोशिका। तो पॉलन मदर सेल के बेसिस पर इसका क्या होगा शॉर्ट नेम, फर्स्ट लेटर को अगर लें तो फिर से PMC बोलते हैं, क्या हो गया पॉलन मदर सेल। क्लियर है? तो इस तरह से हम बात करते हैं, इसमें तीन जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं ये याद रखना है। कौन कौन सा? स्पोरोजिनस मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल। ये चौथी लेयर जो कहां होगा, इस स्पोरेंजिया के अंदर आता है। तो यहां से चार लेयर बहुत ही क्लियर है। सबसे बाहर वाले जो लेयर इधर जो दिख रहा है, ये बाहर वाले लेयर को मैं ऊपर में व्हाइट से बनाया। ये वाला जो लेयर है ये कौन सा है? एपिडर्मिस। इसके बाद जो सेकंड लेयर कुछ मोटी रहेगा लेकिन एक कोश की स्तर, ये क्या होगा? एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम जो है ये यहाँ पर खांच बनाता है। जब इसको मैं फिर से डिफाइन करूंगा थ्योरी एक एक पॉइंट वाइज, तब इसमें देखेंगे। और थर्ड लेयर इसमें कौन सा है? मिडिल लेयर। और फोर्थ लेयर इसमें कौन सा है? टैपेटम। क्लियर है? तो ये तो हो गया TS ऑफ एंथर की जो स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी लेयर्स की। अब हमको देखना है इसमें जो अलग अलग पार्ट्स है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी महत्व की, तो हमको पता है ये क्या है, स्पोरेंजिया के चारों तरफ एक कवरिंग है। मतलब इसका एक मुख्य कारण तो ये है कि स्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन को सुरक्षा प्रदान करेगा, कवरिंग प्रदान करेगा। इसके अलावा और कौन कौन से काम हैं, इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? तो ये वीडियो देखते रहिए, ध्यान से पेशेंस से देखिए और कंसंट्रेट होकर देखिए, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, सिंपल चीजें रहती हैं, बट हम फोकस नहीं कर पाते, इसलिए क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो अगर हमको नीट फाइट करने हैं, हमारा एम्बिशन नीट या एम्स है, तो बहुत ही कूल माइंड से रिलैक्स होकर इसको पढ़ना है। ठीक है? थैंक यू।